दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार में स्वागत करता हूं। आप लोगों का तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज की क्लास कुछ ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास होने जा रही है। क्योंकि आज हम कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और हाँ दोस्तों देखिए, जो भी नए साथी हो इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो इससे पहले हमारे जो भी वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी पूरी, और हमेशा देखिए दोस्तों, पूरे नोटबुक के साथ बैठिएगा। इसको वीडियो को देखने से आपके साथ में नोटबुक जरूर होना चाहिए। तो आइए क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन पे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन पे बात कर लेते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इससे भी एग्जाम क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। तो पहले संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें बातें होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यह हमारा किस आर्टिकल में है। तो यह हमारा आर्टिकल नंबर 368 में है, अनुच्छेद नंबर 368 संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। फिर अगला भाग 20 में उल्लेख है इसका। अगला जो है भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, भाग 20 में। इसके बाद एक और पॉइंट इससे जानने के लिए है कि यह कहां से लिया गया है। तो यह साउथ अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अफ्रीका से यह हमारा संविधान लिया गया है। साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से यह संविधान संशोधन की जो है प्रक्रिया ली गई है। तो यह कुछ इसके बारे में बातें हैं कि हमारा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, और कहां से लिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा संविधान संशोधन के बारे में। अब आते हैं हम लोग संविधान संशोधन के एक एक करके हर संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक देखिए दोस्तों, लेटेस्ट में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो मतलब हम लोगों को 105 संविधान संशोधन पढ़ना है। और 105 में भी सभी 1 बाय 1 नहीं पढ़ना है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन हमारा होता है 1951 में होता है। 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन को CA भी लिखा जाता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी लिखा जाता है इसको CA। तो आगे से हम CA बस लिखेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। और पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। अब इसमें काम क्या होता है, तो इसमें जो है दोस्तों अनुसूची नंबर 9 जो है भूमि सुधार से रिलेटेड वही जोड़ा जाता है। तो नोट कर लीजिए जाए, अनुसूची नंबर 9 जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, इसी को जोड़ा गया है अनुसूची नंबर 9। अब हम बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में कितना हमारी अनुसूची थी। मतलब पहले मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। और इस समय वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 12 अनुसूची है, मतलब कि 4 अनुसूची जोड़ी गई है। तो ये रहा पहला संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसके बाद देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमारा 7वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। और यह कब हुआ जाता है, तो यह होता है हमारा 1962 में हमारा 7वां संविधान संशोधन होता, सॉरी 1956 में होता है, 1956 में होता है 7वां संविधान संशोधन। इसमें काम क्या होता है, तो यह जो है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब कि राज्यों का गठन की बात की, इसके बारे में बात उल्लेख है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। मतलब कि इसमें जो राज्य जोड़ेंगे, अगले राज्य जोड़ा जाएगा। कितना राज्य होंगे इंडिया में, तो अब बात कर लिया जाए। 7वां संविधान संशोधन था, इस समय हमारे पास 14 राज्य थे
और 6 यूटी थे। मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उस समय इतना हुआ करता था। जब हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था तो उस समय राज्य 14 थे, 6 यूटी थे। आते हैं अगले पे, नेक्स्ट पे हम लोग बात कर लिया जाए 13वां संविधान संशोधन। अगला हम लोगों का है 13वां संविधान संशोधन, थर्ड नंबर का हो जाएगा ना। पहला संविधान संशोधन 1951, फिर इसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, 1962 में होता है। अब इसमें क्या काम होता है, तो इसमें जो है नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब कब दिया जाता है, तो नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है 1 दिसंबर 1963 में। कब दिया जाता है ये भी नोट कर लिया जाए, कब दिया जाता है, तो 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है। 1 दिसंबर 1963 में दिया जाता है। अगला आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अगला आते हैं हम लोग 21वां संविधान संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21वां संविधान संशोधन यह होता है 1967 में, 1967 में यह हमारा 21वां संविधान संशोधन था। इसमें काम क्या होता है, तो इसी में ही हमारा 15वीं भाषा जोड़ी जाती है, 15वीं भाषा जोड़ी जाती है, जोड़ी जाती है, मतलब 15वीं भाषा जोड़ी जाती है। इसका मतलब कि हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि पहले कितनी भाषा थी। तो मूल संविधान में, मतलब पहले, मूल में, मूल का मतलब पहले, यहाँ लिख लीजिए, पहले हमारी 14 भाषा थी। मूल संविधान में हमारे पास पहले 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में हमारे पास 18 भाषाएं हैं, सॉरी 22, 8 जोड़ी ना, तो 22 भाषा हो जाएगी। कैसे, अब 22 भाषा के बारे में हम लोग देखिए बात कर लेते हैं पूरा। पहली दिन तो 14 भाषा थी, फिर इसके बाद 15वीं जोड़ी सिंधी, मतलब कि अभी 15 के बाद अभी भाषाएं बाकी है, तो सबका हम देखिए जितनी भाषाएं जोड़ी गई है सभी को एक जगह नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन से 15वीं भाषा जोड़ी गई, मतलब कि एक भाषा जोड़ी गई खाली 21वें संविधान संशोधन से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं और भाषाओं को जोड़े गए, जो भाषाएं जुड़ी हैं। देखिए 21 के बाद एक, इसमें तो एक भाषा जोड़ी गई, फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन जब होता है 1992 में, 71वां संविधान संशोधन, इसमें जो है 3 भाषा जोड़ी गई, 3 भाषा जोड़ी गई। अब वो कौन कौन जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें कि उसका एक देखिए तरीका ट्रिक बताते हैं आप लोग। नमक, इसको याद कर लीजिएगा, नमक मतलब न से हो जाएगा नेपाली, न से हो जाएगा नेपाली, फिर मणिपुरी, मणिपुरी, फिर इसके बाद हो जाएगा क से कोंकणी, कोंकणी भाषा जो जोड़ी गई, किससे जोड़ी गई, मतलब नेपाली जोड़ी गई, मणिपुरी जोड़ी गई और कोंकणी जोड़ी गई। ये हमारा 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ी गई, मतलब कि अब हमारे पास देखिए 4 भाषाएं हो गई। कैसे, इसके पहले जस्ट हम बताएं 21वां संविधान संशोधन में 1 भाषा जोड़ी गई थी, फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषा जोड़ी गई। अब आते हैं हम लोग, एक और बात कर लिया जाए जो जुड़ा है, इनको डालेंगे।
इसके बाद आते हैं एक और होता है संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, और इसमें 4 भाषा जोड़ी जाती है, 4 भाषा। अब वो 4 भाषा कौन कौन से हैं, तो इसका भी एक तरीका बता दे, ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को। बोडो मास, बोडो मास से इसको याद कर लीजिएगा। 4 भाषाएं कौन कौन से, तो बोडो मास मतलब बो से हो जाएगा हमारा बोडो, एक ये भाषा है बोडो। ड से हो जाएगा डोंगरी, म से हो जाएगा मैथिली, और स से जो हो जाएगा संथाली। मतलब भाषाएं देखिए यहाँ जुड़ गया, कौन कौन, बोडो, डोंगरी, सैंथली, मैथाली। तो अब हम तीनों को देखिए दोस्तों एक जगह नोट कर लीजिए, जैसे हम बता रहे हैं नोट करने के लिए वैसे ही नोट कर लीजिए, तो उससे आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब देखिए 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इससे एक भाषा जोड़ी गई, एक भाषा यहाँ लिखना हो तो लिख लीजिएगा, एक भाषा जोड़ी गई। कौन जोड़ी गई, तो 15वीं, वो अपने याद कर लीजिएगा। अगला आता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन होता है 3 भाषा जोड़ी गई, ठीक। अब क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 92 होगा। 21 71 जोड़ेंगे तो 92, मतलब कि 92वां संविधान संशोधन में अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको भी जोड़ दीजिए दोनों तरफ, तो 1 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा, 4। मतलब 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषा जोड़ी थी, कौन सी थी, सिंधी थी। 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 3 भाषा जोड़ी गई, कौन कौन, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 92वां संविधान तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो हम हमारा देखिए भाषाएं पूरी हो गई, 1 1 3 4 4 8, मतलब कि टोटल 8 भाषा जोड़ी गई थी कि नहीं। पहले भाई मूल संविधान में 14 भाषा थी, लेकिन अब कितना है, तो 22 है। इसका मतलब कि 8 जोड़ी गई है। अब 8 जोड़ी गई है तो देखिए सबको हम आप लोगों को बता दिए, पूरी भाषा जितनी थी सभी जितना है सबको नंबर 1 से संविधान संशोधन के थ्रू नोट करा। तो देखिए दोस्तों नोट बना के जरूर लिख लीजिएगा, अगर इसको नोट बना के और एक बॉक्स में भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद करने में सुविधा होगी कि 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई, 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई, और 92वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें हमारा 4 भाषा जोड़ी गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, अपना 21वां संविधान संशोधन तक हो गया था। इसके बाद आते हैं आगे चलते हैं, 21वां संविधान संशोधन के बाद हुआ था हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें अब आते हैं काम क्या होता था। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यह इसको हम लोग बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लघु संविधान बोलते हैं इसको। इसमें ये थोड़ा बड़ा है बाकी और संविधान की अपेक्षा में, तो इसलिए इसको बोला जाता है लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब आते हैं बात कर लेते हैं हम लोग इसमें और क्या काम होता, तो इसी में प्रस्तावना में मात्र एक बार शब्द संशोधन हुआ था। प्रस्तावना जो है हमारा, प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़ा गया था, प्रस्तावना में संशोधन। अब वो क्या कहता प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन, एक था पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। देखिए ये 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। ये प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और अब आते हैं इसी में और बात कर लिया जाए, प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन में भाग 4 क जोड़ा गया, भाग 4 क जोड़ा गया। इसी में 42वां संविधान संशोधन के थ्रू अनुच्छेद नंबर 51 क जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 51 क जोड़ा गया। यह जो आर्टिकल है 51 क, इसको जोड़ा गया इसी में भाग 4 42वां संविधान संशोधन के थ्रू।
और इसी में एक और काम हुआ था, वो क्या हुआ था, जो हमारा मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य कितना था, तो मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, हमारे पास 0 था। और इसी 42वां संविधान संशोधन के थ्रू 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक, मतलब देखिए 42वां संविधान संशोधन में कई काम हुआ, इसको तो पहली बात तो लघु संविधान संशोधन, लघु संविधान भी बोलते हैं। प्रस्तावना में शब्द संशोधन हुआ था, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भाग 4 का इसी में जोड़ा गया, 51 का भी इसी में, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 51 का जो है इसी में जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य भी इसी में हमारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन से ही 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और इसी में केशवानंद भारती केस जो है इसी में हुई थी, उसको भी नोट कर लिया जाए। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस, और इसके बारे में बता दें कि यह 13 जजों की बैठक हुई थी, इसमें 13 जजों की बैठक, और अब तक की सबसे बड़ी बैठक है, ये भी नोट जान जाइए। अब तक की सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी बैठक हुई थी। तो इसके बारे में देखिए इतना लगभग है 42वां संविधान संशोधन में हमारा है। अब आते हैं हम लोग अगला 44वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद जो संविधान हुआ, देखिए इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है। वो कब हुआ था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। इसमें देखिए काम क्या होता है, 44वां संविधान संशोधन में जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार में, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के 300 क में एक लीगल राइट बना दिया गया। तो वही काम इसमें हुआ था 44वां संविधान संशोधन में। क्या था, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा, इसमें से निकाल दिया गया था। जो मौलिक अधिकार था उसमें से संपत्ति का अधिकार 6वां भाग था, उसको हटा दिया गया और इसको अनुच्छेद नंबर, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 300 क में रख दिया गया, 300 क में रख दिया गया। और उसके ऊपर विधिक कानून बना दिया गया, विधिक कानून, विधिक कानून बना दिया गया। मतलब देखिए ये संपत्ति का अधिकार हमारा किस आर्टिकल में था, तो यह 31 में था, अनुच्छेद नंबर 31, आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है। यहाँ पे लिख लीजिए, आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो है हमारा आर्टिकल नंबर 31 में था। लेकिन अब इसको क्या किया गया, इसको हटा के लग दिया गया 300 क में, अनुच्छेद नंबर 300 क में डाल दिया गया। और किस से डाला गया, तो 44वां संविधान संशोधन से डाला गया, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से 300 क में रख दिया गया। अच्छा, इस संपत्ति का अधिकार क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लिया जाएगा। कुछ होता है प्रॉब्लम, संपत्ति का अधिकार को क्यों हटाया गया और क्यों इसके ऊपर विधिक कानून बना दिया गया। तो देखिए पहले क्या होता था, जैसे कि सरकार को अगर किसी की जरूरत होती थी भूमि का, जैसे रोड बनवाना हुआ या कोई काम हुआ, तो सरकार को किसी की भूमि की जरूरत पड़ती थी तो लोग पहले नहीं देते थे, और अगर जबरदस्ती कोई ले भी लेता था तो वो जाके कोर्ट में केस कर देते थे, उसके ऊपर लड़ाई करते थे। तो क्या किया सरकार ने, क्या किया कि उसको एक उसके ऊपर कानून बना दिया कि आपकी जमीन तो है, ठीक है लिया जाए, लेकिन अगर सरकारी काम के लिए कोई जरूरत है तो आपकी जमीन ली जाएगी और उसके ऊपर जो जमीन का जो रेट है उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा आपको सरकार देगी, देके उस जमीन को आप ले लेगी अपने काम में। जैसे कि आज के डेट में देखिए रिंग रोड जो बन रहा है, रोड जितना बनती है उसमें जमीन जिसकी चली जा रही है, तो मुआवजा के तौर पे उस जमीन के रेट से कई गुना ज्यादा दाम उनको मिल रहा है। तो इसलिए इसको हटा दिया गया। पहले क्या होता था, लोग नहीं देते थे,
इसीलिए इसके ऊपर कानून बना दिया कि नहीं अब आपको देना जरूरी है। अगर सरकारी काम में कहीं जरूरत पड़ रही है जमीन का तो आप निःशुल्क मतलब कि आप वो निश्चिंत दे सकते हैं और उसका आपको मुआवजा मिलेगा। तो इसीलिए संविधान संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा के रख दिया गया 300 क में और इसके ऊपर विधिक कानून बना दिया गया। तो ये तो रहा हमारा 44वां संविधान संशोधन। अगला नेक्स्ट आते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1985 में यह होता है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अनुसूची नंबर 10 जोड़ी जाती है। अनुसूची नंबर 10 जोड़ी जाती है। अनुसूची नंबर 10 जोड़ी जाती है और 10 में क्या है तो हाँ दोस्तों देखिए वही 10 बहाने करके ले गया दिल। तो इससे याद कर लीजिए दल बदल कानून जो था इसी में है। अनुसूची नंबर 10 में ही है दल बदल 10 बहाने करके ले गया दिल। तो दल बदल कानून के विरोध में, दल बदल के विरोध में कानून, इसको इस तरह से नोट कर लीजिए। दल बदल के विरोध में कानून 10 बहाने करके ले गया कि दिल। इससे याद करने का आपको तरीका है 10 बहाने से करके ले गया दिल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के विरोध में यह अनुसूची नंबर 10 में इसका बात कही गई है। और यह जोड़ा कब गया तो 42वां संविधान संशोधन में यह हुआ था 1985 में। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 52 के बाद 61 नंबर संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन ये देखिए ये कब बताए तो हमारा इसके पहले हो गया था 52वां संविधान संशोधन 1985। यह होता है 1989 में। 1989 में 1969 में होता है। ठीक इसमें क्या काम होता है देखिए इसमें बस एकमात्र बात कही गई है कि जो वोट देने का अधिकार था, मत देने का अधिकार था तो पहले 21 साल था उसको घटा के 18 कर दिया गया था। तो यही बस इसमें बात हुई थी। मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष कर दी गई। जो यह है हमारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किसमें 61वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था। और यह किस आर्टिकल में है तो यह भी बात जानिए। मत जो ये आर्टिकल में है 326 में है। अनुच्छेद नंबर 326 में यह बात है कि मत देने की आयु आपको 21 वर्ष से घटा कर दी गई। अब आते हैं हम लोग अगर आर्टिकल नंबर 326 की बात आ गई तो एक इसी से संबंधित इसी के नजदीक एक आर्टिकल है 324। इसके बारे में भी जान लिया जाए तो यह जो है हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयोग जो होते हैं उसके बारे में बात करें। मुख्य निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग हमारा किसमें है आर्टिकल नंबर 324 में है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 61वां संविधान संशोधन के बाद 71वां संविधान संशोधन। ये तो अभी लेके बता चुके हैं। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 1992 में हुआ था। और इसमें काम क्या हुआ था तो 3 भाषा जोड़ी गई थी। यहाँ पे भी लिख लीजिए 3 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषा जोड़ी गई। और वो कौन कौन सी 3 भाषा है तो एक है नमक का तरीका बताएं इसको नोट कर लीजिए। नमक से हो जाएगा आपका एक न से हो जाएगा नेपाली, न बराबर नेपाली। फिर म से मणिपुरी, और क से कोंकणी। ठीक 3 बातें अब 3 भाषाएं हो गई। चलिए आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद जो संविधान महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात कर लिया जाए। 71 हो गया। फिर 73वां संविधान संशोधन 73। 73वां संविधान संशोधन ये अभी होता है 1992। इसमें क्या है 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित, पंचायत राज से संबंधित।
पंचायत, पंचायत। और ये पंचायत हमारा किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 10, 11 में हमारा ग्राम पंचायत है। इसमें ग्राम पंचायत का उल्लेख है 73वां संविधान संशोधन में, अनुसूची नंबर 11 है। अब इसमें बात इसीलिए देखिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है और ये 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस। पंचायती दिवस जो है इसीलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक बात इसमें इम्पोर्टेंट और है, इसका विषय कितना है? तो विषय जो है हमारा 29 है। 29 विषय, ग्राम पंचायत के 29 विषय हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट पूछता रहता है कभी कभी कि ग्राम पंचायत के विषय कितने हैं। तो हमारे विषय 29 विषय ग्राम पंचायत के हैं। अगला आते हैं हम लोग 74वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर लिया जाए। 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन भी कब होता है? तो ये अभी होता है 1952 में ही होता है। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में होता है। लेकिन इसमें अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये हमारा नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका वो था ग्राम पंचायत से, लेकिन यह है नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका किस अनुसूची में है? तो उसको भी नोट कर लिया जाए। अनुसूची नंबर 12 जो है इसमें हमारा नगर पालिका से संबंधित है। अच्छा, अब नगर पालिका में बात कर लिया विषय इसका कितना? विषय इंपॉर्टेंट है, विषय पूछता रहता है। तो विषय इसमें 18 विषय इसके हैं और 29 विषय जो है हमारा ग्राम पंचायत का था। नगर पालिका के 18 विषय हैं और अनुसूची नंबर 12 में इसका उल्लेख है। इसको अनुसूची लिख लीजिएगा, कुछ लोग अनुच्छेद न समझ लें तो पूरा लिख लीजिएगा अनुसूची, अनुसूची नंबर 12। चलिए, तो अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिका का उल्लेख है। आगे आते हैं हम लोग हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन उसके बारे में और बात कर लिया जाए। तो अब इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन। वो कब होता है? देख लिया जाए। 86वां संविधान संशोधन ये होता है हमारा 2002, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। यह 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है। यह शिक्षा से संबंधित संविधान है। शिक्षा से संबंधित का मतलब इसमें जो है बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क, मतलब बिना पैसे का निःशुल्क और शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है देने के लिए। तो वही बात इसमें जोड़ा गया है और अनुच्छेद नंबर 21 क में जोड़ा गया। तो आइए बात कर लिया जाए। इसमें जो है 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंध, पहले तो ये लिखा जाए शिक्षा से संबंध है। शिक्षा से संबंध जो अनुसूची 86वां संविधान संशोधन शिक्षा संबंधित है। दूसरी बात 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य ये क्या है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, शिक्षा देना। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है, निःशुल्क देना। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये भी बात कर लिया जाए। अनुच्छेद नंबर 21 के क में है, मतलब 21 के क में यह बात बोली गई है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है। इसके बारे में इस तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है, कि अनुच्छेद नंबर 21 का जो है इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। और शिक्षा से संबंधित 86वां संविधान संशोधन, एक काम 86वां संविधान संशोधन में और हुआ था। वो क्या है? वो है कि जो इसके पहले हमारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 42वां संविधान, याद करिए 42वां संविधान संशोधन से जो जोड़ा गया था 10 मूल कर्तव्य, अब 86वां संविधान संशोधन में भी एक 11वां जो मूल कर्तव्य है तो इसी में जोड़ा गया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 86वां संविधान संशोधन से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा
गया। मतलब कि हमारे मूल संविधान में पहले का बात पूछेगा, अगर मूल संविधान में पूछेगा कितना मूल कर्तव्य थे, तब हमारा 0 था, लेकिन वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है, तो हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है। तो ये काम हुआ था 66वां संविधान संशोधन में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अब इसके बाद आते हैं 91 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब होता है और उसमें काम क्या होता है, तो इसके बारे में आइए बात कर लिया जाए। 91वां संविधान संशोधन यह होता है 2003 में, और इसी में मंत्री परिषद का आकार है, यह मंत्री परिषद का आकार, मंत्री परिषद का आकार मतलब कि मंत्री परिषद कितने होंगे, मंत्री परिषद का आकार है। अब देखिए, लोकसभा की सीटों का 15% बाकी हर स्टेट में है, मतलब कि लोकसभा के 15% हर जगह है। मात्र खाली दिल्ली एक ऐसा जगह है, यूटी है, जिसमें कि लोकसभा के सीटों का 10% मंत्री होना अनिवार्य है। तो ये बात बोली गई थी 91वां संविधान संशोधन 2003 में कि उसमें मंत्री परिषद का आकार कितना है, मतलब कि जितने स्टेट हैं 2800 स्टेट में और 8 यूटी हर जगह, मतलब कि जहां जहां मंत्री लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा के 15% का होना अनिवार्य है। लेकिन दिल्ली में ही एकमात्र खाली ऐसा जगह है जहां की लोकसभा के 10% का मंत्री होना अनिवार्य है। यह बात बोली गई है 91वां संविधान संशोधन में बात की है। आगे आते हैं हम लोग 91 के बाद 92 नंबर आते हैं, 92वां संविधान संशोधन। 92 के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्रम से हो रहा है तो सबका क्रम चलना चाहिए। 92वां संविधान संशोधन यह भी होता है 2003 में, और यहाँ दोस्तों वही याद करिए, भाषा याद इसमें जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो 4 भाषा जोड़ा गया था, 4 भाषा जोड़ा गया या जोड़ी गई। अब देखिए कैसे इसको याद करने का वही तरीका याद है, यहाँ पे 21 और 71 इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 92। 21 में एक भाषा, 72 में 3 भाषा, तो 92वां में भी 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो 92 में भी 4 भाषा जोड़ी गई। और कौन कौन से है, तो है बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली। 4 भाषाएं हुई नहीं, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी हमारा 92वां संविधान संशोधन से। अगला आते हैं हम लोग हैं 99 संविधान संशोधन। 99वां संविधान संशोधन 99, और यह कब होता है, तो यह भी होता है 2003 में। 99वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। एक सेकंड, इसके पहले एक छूट रहा है 99वां 91वां संविधान संशोधन 99 से 97 है, पहले इसके पहले एक और संविधान संशोधन है 97। इसमें क्या होता है, यह होता है 2011 में है, जो इसमें सहकारी मंत्रालय से संबंधित है, सहकारिता आयोग, सहकारी आयोग से संबंधित है 97वां संविधान। अब आता है 99वां संविधान संशोधन, 99वां, सॉरी यही पे लिखिए। अब आता है 99वां संविधान संशोधन। 99वां संविधान यह होता है 2015 में, और मात्र एक यही संविधान संशोधन है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट की थी। उसमें क्या हुआ था कि जो उसका न्यायिक आयोग होती है, न्यायिक नियुक्ति होती है, उसी पे वो कोलिजियम पद्धति लाया था। कोलिजियम पद्धति को रिजेक्ट किया था। कोलिजियम पद्धति के स्थान पर कोलिजियम पद्धति के स्थान पर NJAC नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट, मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति जो है इसी को के स्थान पर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति के स्थान पर, नियुक्ति के
की पद्धति आई थी तो उसी को इसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम कोर्ट। अगला आते हैं हम लोग 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन के बारे में बात कर लिया। तो 100वां संविधान संशोधन होता कब है? तो यह होता है 2015 था 2017 में, सॉरी 2017 100वां संविधान संशोधन इसी 2015 में होता है, क्योंकि 3 बीघा भूमि कॉरिडोर 2017 में तो जीएसटी आएगा। इसके बाद इसमें क्या हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर उससे संबंधित है। 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर से संबंध है और भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 3 बीघा कॉरिडोर की बात संबंध है, उसी से संबंधित है ये। अब अगला आते हैं हम लोग 101, ये था 2017 में और यह बता रहे इसके बारे में 101वां संविधान संशोधन। यह होता है 2016 का, ये तो एक्ट है। 101वां संविधान संशोधन 2016, लेकिन लागू कब से होता है? तो यह होता है 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से लागू होता है। और इसमें क्या है? तो इसी संविधान संशोधन के थ्रू हमारा जीएसटी आया हुआ है। जीएसटी, गुड सर्विस एंड टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर। वही 101वां संविधान संशोधन 2016 लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में। अब इसके बारे में जीएसटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो जीएसटी जो है हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारा अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की बात कर लिया जाए तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है और यह विजय केलकर समिति पे आया था, विजय केलकर समिति पे आया था। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, विजय केलकर समिति पे। जीएसटी के बारे में बात कर लिया। पहला राज्य कौन है जीएसटी लागू करने वाला? पहला राज्य हमारा असम है जीएसटी लागू करने वाला। पहला राज्य असम है जीएसटी को लागू करने वाला। और विजय केलकर समिति को हो गया, अप्रत्यक्ष कर हो गया, 101 रुपये का कन्यादान, जीएसटी से संबंधित याद कर लीजिएगा 101 रुपये का कन्यादान तो हम किसमें किए हैं? जीएसटी में किए हैं। और ये अप्रत्यक्ष कर है, विजय केलकर समिति पे हुआ। पहला राज्य लागू करने वाला असम है। इसकी एक और बात नोट कर लीजिए कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं यह कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हर समय वित्त मंत्री होते हैं। और इस समय है कौन वित्त मंत्री? सीतारमण है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन, 102वां। 101 देखिए हो गया था हमारा 2016 में और 102वां संविधान संशोधन जो है ये 2018 में होता है। 102वां संविधान संशोधन 2018 और इसमें काम क्या होता है कि 3 बातों का उल्लेख है, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी। जो हमारा अनुसूचित 338 अनुच्छेद नंबर 338 जो है इसमें क्या है? एससी अनुसूचित जनजाति जो है उनका उल्लेख है। ठीक, यह अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जाति से संबंध है 338 को। इसी 102वां संविधान संशोधन से ही इसमें उल्लेख किया गया था, मतलब अनुसूचित जातियों का उल्लेख इसमें है। और एक और है 338A, 338 है, इसमें एसटी है, शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति जो है इनका उल्लेख हुआ है 338A में। तो इन दोनों का उल्लेख जो 102वां संविधान संशोधन हुआ था तो इन्हीं लोगों के बारे में बात किया गया था, इसी से संबंधित पूरी बातें 102वां संविधान संशोधन में हुए। अब अगला आते हैं नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं 103वां संविधान संशोधन। ये भी इंपॉर्टेंट है 103वां संविधान संशोधन।
बात कर लिया जाए 103वां संविधान संशोधन का। यह दक्षिण अफ्रीका है। 103वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2019 में। 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2019 में हुआ था। और इसमें काम क्या हुआ था, तो EWS रिपोर्ट जो होती है, EWS रिपोर्ट मतलब कि जो आरक्षण मिलता है, इसी में भारत में पहली बार आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण ही हमारा EWS रिपोर्ट के अंतर्गत आता है। जो कि अगला आते हैं हम लोग 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन ये भी होता है 2019 में। और इसमें अब क्या काम होता है, तो देखिए 104वां संविधान संशोधन जो है, इसी में हमारा यह तो पहली बात रिजर्वेशन जो है ये 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको नोट कर लीजिए। SC ST का रिजर्वेशन, SC ST का रिजर्व REGER रिजर्वेशन 10 वर्ष के लिए, अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, 104वां संविधान संशोधन जो है, इसी में जो हमारा क्या नाम है, और एक काम और इसमें बहुत ही जबरदस्त हो गया है इस समय। लेटेस्ट का यह है, जो एंग्लो इंडिया होते थे उनका रिजर्वेशन भी समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का कोटा समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और ये लोकसभा में कितना होते थे, तो 2 और राज्यसभा में 1। इन दोनों लोगों का क्या नाम है, रिजर्वेशन खत्म, इनका कोटा समाप्त, इनको हटा दिया गया। अब ये राष्ट्रपति नहीं, एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं करेंगे। अगला आते हैं हम लोग लेटेस्ट संविधान संशोधन, और यह आखिरी संविधान संशोधन है आज का, क्योंकि अभी तक इतना ही संविधान संशोधन हुआ है। 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन हुआ है 2021 में। और इसमें काम यह हुआ है कि जो ओबीसी थे, सॉरी, जो 102वां संविधान संशोधन था SC ST का जिसमें लेकर, उसी में संशोधन करके ओबीसी का भी एक आर्टिकल बना दिया गया। और अब इसमें ये बोला गया 105वां में कि ओबीसी का निर्धारण राज्य करेगी। तो यही बात इसमें बोला गया है, मतलब कि जो 102वां संविधान संशोधन है उसमें सुधार करके, 102वां संविधान संशोधन में सुधार करके ओबीसी का निर्धारण राज्य करेगी। ओबीसी का निर्धारण राज्य करेगी। ठीक, ओबीसी का निर्धारण राज्य करेगी। जो 102वां संविधान संशोधन था उसी में सुधार करके ओबीसी का निर्धारण। अब हम लोग एक बात कर लेते हैं 102वां संविधान संशोधन में क्या था। अनुच्छेद नंबर 338 जो था, इसमें था हमारा SC। अनुच्छेद नंबर 338A में था हमारा ST। अनुच्छेद नंबर 338A में था ST, लेकिन अनुच्छेद नंबर 338B में इसी में सुधार किया गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 338B में। इसमें था ओबीसी का उल्लेख किया गया। और यही ओबीसी का उल्लेख जो है अब क्या करेगा कि राज्य तय करेगा कि कौन ओबीसी के कैटेगरी में आएगा, कौन नहीं आएगा। तो ये 105वां संविधान संशोधन था। इसी में एक और बात बता देते हैं आप लोगों को कि जो हमारा बिल होता है, बिल को बोला जाता है विधेयक। और जब यह बिल संसद पास कर देती है, संसद जब यह पास कर देती है तो यह बन जाता है हमारा अधिनियम, एक्ट में बन जाता है अधिनियम। संसद जो है पास कर देगी तो यह बन जाएगा अधिनियम, एक्ट में। तो इस बार अगर पूछेगा क्वेश्चन, देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसलिए इसको बताना जरूरी होगा कि इस बार कौन सा विधेयक था, तो 127वां विधेयक था यह।
127वें नंबर का विधेयक, इसमें 105वां संविधान संशोधन था। तो ठीक है दोस्तों, देखिए आज हम पूरे संविधान संशोधन के बारे में पूरी बात कर ली, एक से लेके अभी तक लेटेस्ट जितने भी संविधान संशोधन हुए सबके बारे में बात कर लिए, और जितने इंपॉर्टेंट है सभी बता चुके हैं। कोई भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं होगा जो कि हम नहीं बताए इंपॉर्टेंट। और हाँ दोस्तों, चलिए तो आज के लिए इतना। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों एक बार पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।